हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर कैसे बिहेव किए और फिर हमारे पास जो सेगमेंट रजिस्टर है उसके बारे में भी हम कुछ बताए थे। इस लेक्चर में हम लोग जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद से हम लोग बेसिकली अपना चार सेगमेंट और फिर एड्रेसिंग की बात करेंगे और फिर हम लोग इसकी ये बताएंगे कि इनके जो हमारे पास सेगमेंट है उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है और फिर उनको कैसे रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इन सब चीज़ों के बारे में। स्टैक पॉइंटर का आपको पता ही है, प्रीवियस में पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए हम एक अलग आपको चैप्टर भी प्रोवाइड किए हैं स्टैक एंड सब रूटीन के नाम से। उस वाले लेक्चर को आप लोग पहले डेडिकेट होकर देख लीजिए कि उसमें क्या बताया गया है, स्टैक क्या है, सब रूटीन क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि इसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ स्टैक पॉइंटर क्या करता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि कोई भी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जब अपना प्रोसेसर जो है अपना कार्य छोड़ के जब चला जाता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो मतलब एड्रेसिंग की जो वैल्यू है, एड्रेस है पीसी की वैल्यू है, एड्रेस है, उसको ले जाके वो सेव कर देता है। कहाँ पे? स्टैक में। और फिर जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर वो रिट्राइव कर देता है। जैसे आप ऑडियो वीडियो सिस्टम में पढ़े हैं कि टेप रिकॉर्डर का सिद्धांत कैसे काम करता है। पहले उसको जो हमारे पास ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उस सिग्नल को हम लोग एज ए टेप से ले जाएंगे, टेप से उस सिग्नल को हम लोग मतलब लेके जाएंगे, इट मीन्स पास कराएंगे। तो उसी के अनुसार हमारे पास पिच बनेगा और वो पिच बन जाएगा तो वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स ऑडियो सिग्नल एज ए फॉर्म ऑफ पिच, मैग्नेटिक पिच के रूप में स्टोर हो जाएगी और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसे रिट्राइव कर लेंगे। पिच के अनुसार ही हमारी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी और उससे फिर हम लाउड स्पीकर की सहायता से अपना बेसिकली अपना वो मतलब जो डेटा आप दिए थे वो डेटा को रिट्राइव कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई स्टेप पॉइंटर की। बेस पॉइंटर क्या करता है? बेस पॉइंटर है जो आपका बेस। आप समझ रहे होंगे कि बेस मीन्स क्या होता है? फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का काम करता है। इट मीन्स कि कोई भी डेटा टेम्परेरी स्टोरेज करने के साथ साथ ये मतलब बेसिकली बेस पॉइंटर का आप यूज करते हैं एड्रेस बनाने के लिए। इसके पास दो एड्रेस होते हैं। 8086 में एड्रेसिंग की दो रेंज होती है, एक इफेक्टिव एड्रेस होती है और एक फिजिकल एड्रेस होती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की हम लोग बात करेंगे और फिर ये हमारे पास एसआई क्या है, सोर्स इंडेक्स और डेजिग्नेशन इंडेक्स। तो इसकी भी हम लोग चर्चा प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि सोर्स इंडेक्स क्या है और फिर डेजिग्नेशन इंडेक्स क्या है। जब भी आपका कोई मतलब माइक्रो प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो जिस सोर्स से वो डेटा को लाएगा, जैसे समझ लीजिए वो सोर्स क्या हो सकता है, आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि वो डेटा एज ए सोर्स वो क्या हो सकता है सोर्स के रूप में आप लोग ये मान सकते हैं कि या तो सोर्स हमारा रजिस्टर हो सकता है, या मेमोरी लोकेशन हो सकता है, या पोर्ट हो सकता है। तीन ही हो सकता है। या तो हम डेटा को रजिस्टर से निकालें, या फिर एक्सट्रैक्ट करें, या फिर आप मेमोरी लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, या पोर्ट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करें। तो ये इन सभी का प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि उनके स्टेटस को दिखाता है कि सोर्स इंडेक्स। जैसे आप लोग हम प्रीवियस एग्जाम्पल में आप लोगों को बताए थे कि मतलब कौन कौन को कहाँ बस से ले जाना है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी महामाया पॉलिटेक्निक के पास धनेवा धनई में रहते हैं और कुछ दूसरे गांव में रहते हैं। तो उन सब का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि कौन कौन किस गांव से आया है, किस सोर्स पे आया है, किस सोर्स लोकेशन से आया है। इट मीन्स ये सोर्स क्या बता रहा है कि ये लोग इस जगह जगह से आए हैं बस स्टैंड पे जाने के लिए। और सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर एज डेजिग्नेशन इंडेक्स। तो देखिए इनका फायदा क्या है भाई, सोर्स और डेजिग्नेशन का क्या फायदा है। अगर बीच में डाटा पैकेट बाधित हो जाती है तो हम सोर्स और डेजिग्नेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग न्यू डेटा पैकेट को मतलब बना लेते हैं। ठीक है, मतलब न्यू डेटा पैकेट हम लोग खोज लेते हैं। उसमें ये सब सुविधा नहीं थी कि अगर एक बार डाटा पैकेट लास्ट हो गई बाई चांस मिस फॉल्ट से, या फिर फेलियर हो गया, सिस्टम लिंक फेल हो गया, तो डाटा पैकेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी। फिर से हमें न्यू प्रोग्राम करना पड़ता था। इट मीन्स फिर से हमें नए सिरे से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या था कि जब सोर्स इंडेक्स है और डेजिग्नेशन इंडेक्स है तो इन दोनों की सहायता से हम लोग डेटा का हमारे पास रिकॉर्ड है कि कोई डेटा किस सोर्स से कहाँ जाना है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, वो डेटा के रूप में आप लोग एक टेक्स्ट ले रहे हैं। वो टेक्स्ट फाइल आपका हेलो शब्द ही है, हेलो हेलो कोई शब्द है और वो 2050 ये
सॉरी ये वाला मेमोरी लोकेशन से वो डेटा को जाना है कहाँ पे, डेजिनेशन इंडेक्स का मेमोरी लोकेशन 2050 बी पे जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमारे पास ये डेटा यहाँ से चल दिया है 2050 ए से और बीच में ही कहीं ये लॉस्ट हो गया, तो वो जो प्रीवियस जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें ये सब कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो सोर्स इंडेक्स रखे, डेजिनेशन इंडेक्स रखे। तो अगर कहीं फॉल्ट हो गया, सपोज कीजिए इस वाले लोकेशन पे नहीं पहुंच पाया वो डेटा, तो क्या होता था, फिर से हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते थे, है ना। तो अब यहाँ पर ये सब एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते थे कि प्रीवियस प्रोग्राम में क्या था उस अनुसार हम लोग एग्जीक्यूट करते थे, पीसी की वैल्यू को टकटोलते थे कि पीसी में क्या वैल्यू थी, तब जाके हम लोग फाइनली अपना लास्ट पैकेट को प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है एसआई के नाम से, सोर्स इंडेक्स। तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर बेसिकली क्या करता है कि जब ये मेंटेन हो जाता है तो उसकी सहायता से हम लोग फिर से ये दोबारा पैकेट प्राप्त कर लेते हैं और ये फिर दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर सपोज कीजिए कि डेस्टिनेशन पे कोई डेटा है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और वहाँ से वो कहीं और पोर्ट होना है या फिर सोर्स पे जाना है, अगर वो बीच में सोर्स पे नहीं पहुँच पाया तो ऐसे प्रोसेस यहाँ पर भी एग्जिस्ट हो जाते थे। इट मीन्स कि हमारी डेटा की एक प्रकार से रिलायबिलिटी बन गई, इट मीन्स प्रोटेक्टिव हो गया, ठीक है ना, कि डेटा पैकेट अगर हमारा लॉस्ट भी हो जाता है बाई चांस तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर लेंगे और टाइम भी कम लगेगा, हमें उसके पहले के 2-3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, प्रोग्राम में एरर नहीं आने की चांस रहेंगी। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी बेटर होगा और टाइम भी कम लगेगा। तो ये लोग अपना दो मेमोरी लोकेशन एसआई और डीआई के नाम से मतलब बलि दे दिए, इट मीन्स सिग्निफिकेंट कर दिए, ठीक है, महत्वपूर्ण बना लिए कि सोर्स इंडेक्स भी रहेगा, डेजिनेशन इंडेक्स भी रहेगा। जैसे आप लोग समझिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ रिकॉर्ड रखा जाता है, कॉलेज में या फिर एयरपोर्ट में। अभी देखिए कोरोना का ही मामला चल रहा है, तो उसी का हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जितने भी लोग आए हैं, जहाँ से भी आए हैं बाहर से, उनका सोर्स इंडेक्स और डेजिनेशन इंडेक्स सभी चीज़ों को एज ए प्रत्येक एयरपोर्ट पे आसानी से रिकॉर्ड किया गया है, तभी तो उनको ट्रैकिंग करने में आसानी हो रही है। वरना अगर ये नहीं रिकॉर्ड किया गया होता कि कौन लोग कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, किस डेट में, और उनको कहाँ जाना है, किस राज्य के रहने वाले हैं, तो कैसे उनको लोग मतलब फिर से आपको मतलब उनको कैसे आप ट्रैक करते, नहीं ट्रैक कर पाते ना। तो देखिए इसका कितना बड़ा फायदा मिला। अगर हमारे एयरपोर्ट सिस्टम अगर ये सब नहीं काम करता तो क्या होता, मतलब उनको ट्रैक ही नहीं कर पाता और अनजाने में वो लोग कितने और लोगों को मतलब कोरोना दे देते, इट मीन्स से वो इन्फेक्ट कर देते, अन्य लोगों को संक्रमित कर देते। तो देखिए इसका कितना बड़ा आपका एडवांटेज मिला सोर्स इंडेक्स बनाने का और फिर डेजिनेशन इंडेक्स बनाने का, और जल्दी भी फास्ट भी काम हुआ। अब लोग रजिस्टर से डेटा उठाए, इट मीन्स सोर्स इंडेक्स से और डेजिनेशन इंडेक्स से वहाँ पर उन लोगों को आसानी से ट्रैक कर लिए। वरना इतना बड़ा देश है, लोगों को कैसे ट्रैकिंग की जाती कि कौन लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ पर गए हैं, कुछ पता ही नहीं रहता, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसलिए ये हमारे पास जो सिस्टम है, जो हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सब सिस्टम में इन सब चीज़ों को किया जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी अधिक खर्च होते हैं, लेकिन खर्च होते हैं तो इसके कुछ हमारे पास एडवांटेज भी होते हैं। तो देखिए आज उसी एडवांटेज के बल पे हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस अन्य देशों की तुलना में कुछ कम है, प्रिवेंशन है, प्रिवेंसिव है, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए हम उन सब चीज़ों को छोड़ दें, हम लोग का जो सिलेबस है हम लोग उस पर डिपेंड देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मेमोरी एड्रेस। ओके फ्रेंड्स, मेमोरी एड्रेसिंग, ओके। तो आपको भी पता है कि मेमोरी एड्रेसिंग क्या है। बेसिकली मेमोरी एड्रेसिंग में आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली कि मेमोरी का एड्रेस निकालते हैं कि हमारा मेमोरी एड्रेस किस डेटा पे, मतलब कौन सा डेटा किस मेमोरी एड्रेस पे है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि 8086 में 20 बिट है। आइए हम लोग पहले उसको बेसिकली समझ लेते हैं। 20 बिट इट मीन्स ये 5 बिट का हेक्साडेसिमल डिजिट होगा, ओके ना, 5 बिट का हेक्साडेसिमल ये बीट है, 5 बिट का हेक्साडेसिमल डिजिट होगा। जैसे हमारे पास जो मेमोरी की जो रेंज होगी वो पहले हमारे पास 8085 में कितना होता था, 4 डिजिट का मेमोरी लोकेशन होता था। 4 डिजिट का उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं 0020 या फिर 2099। बेसिकली हम इसको बहुत यूज किए इस बार, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल में हमारे पास मेमोरी लोकेशन होता था। तब हमारे पास क्या थी, 16 एड्रेस बस थे। अब हमारे पास क्या है,
20 एड्रेस बस है। ओके फ्रेंड्स, ये इधर कर दे रहे हैं आपको आसानी से समझ में आए। अब हमारे पास 20 एड्रेस बस है, तो 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल 5 डिजिट का आपके पास क्या होगा, मेमोरी एड्रेस होगा। इट मीन्स 2099 ये भी लिख सकते हैं, इतना हमारा 5 डिजिट का मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसी मेमोरी एड्रेस को समझने के लिए, बेसिकली मेमोरी एड्रेस जनरेट करने के लिए हमारे पास तो 16 बिट का रजिस्टर ही है, 16 बिट का हमारे पास सभी सिस्टम है। तो ये हमारे पास इतने बिट का कैसे, मतलब 5 डिजिट का कैसे हम लोग मेमोरी एड्रेस बना सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग मेमोरी एड्रेसिंग के लिए 2 टाइप्स यूज करते हैं, एक इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस होता है और एक फिजिकल मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेगमेंट की बात कर रहे थे, तो सेगमेंट को हम लोग फिजिकल मेमोरी एड्रेस के अनुसार डिवाइड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब आप डिवाइड करते हो तो देखिए क्या होता है। ठीक है, हम लोग बेसिकली उसको डिवाइड कर दिए सेगमेंट के रूप में, फिजिकल मेमोरी एड्रेस के रूप में। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक मेमोरी है। ठीक है, ये मेमोरी हमारा स्टार्ट हुआ है 0000। ठीक है फ्रेंड्स, 000 से लेकर 5 टाइम 0, क्योंकि हमारे पास 5 बिट का 5 हेक्साडेसिमल डिजिट का हमारे पास क्या है, मेमोरी है। दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए। और फिर ये कहाँ तक जाएगा, यफ 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 5 टाइम यफ। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, तभी तो ये 1 MB का मतलब हमारे पास मेमोरी होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब इसी में हम लोग अपने सेगमेंट को यूज करते हैं। तो सेगमेंट रजिस्टर बनाते हैं, वो बेसिकली 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, इसमें 16 बिट का ही वो तो सेगमेंट होता है। आप लोग सेगमेंट रजिस्टर जो पढ़े हैं, सेगमेंट सेक्शन, सेगमेंट रजिस्टर, वो तो 16 बिट का ही होता है। तो हम लोग उसको 4 डिजिट से ही डिनोट करेंगे, 4 डिजिट से, और उसके रिस्पेक्टिव हम लोग उसके बेस को डिनोट करेंगे। इट मीन्स इस वाले डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, और इस 4 वाले डिजिट को हम लोग देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग अगर यहाँ पर अपना इंस्टॉल कर लिए हैं, यहाँ पर हम लोग एक सेगमेंट इंस्टॉल कर लिए हैं, सेकेंड सेगमेंट यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं, थर्ड वाला यहाँ पर और फोर्थ वाला यहाँ पर। ओके, ये सेगमेंट 1 हो गया, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट को हम लोग पारी पारा देखते हैं। अगर हम लोग सपोज कीजिए कि किस सेगमेंट को आगे रखें, ये आपकी अपनी चॉइस है, तो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि ये हमारे पास जो सेगमेंट है, हम इसको डेटा वाले को पहले रखें, फिर स्टैक वाले सेगमेंट को सेकंड पे, फिर एक्स्ट्रा वाले को यहाँ पे, और फिर एक और कौन सा सेगमेंट था, कोड वाला सेगमेंट यहाँ पर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको पता है कि एक सेगमेंट में कितने, मतलब इस सेगमेंट को आप अपनी साइज के अनुसार उसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास ज़रूरत के अनुसार 100 KB का सेगमेंट हम लोग यूज़ किए हैं, तो 1 MB में क्या होंगे, 1024 KB होंगे। इट मीन्स 4 सेगमेंट में आपको कितने खर्च हो जाएंगे, 400 KB, और बाकी जितने बचे लगभग 624 KB, वो क्या है, मेमोरी लोकेशन के रूप में यूज किया गया है, मेमोरी लोकेशन के रूप में। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा लोकेशन क्या हुआ, 2 वाला है, 2 4 टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है ये मेमोरी एड्रेस, और ये कहाँ तक जा रहा है, 2 4 टाइम 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमारा लगभग 2100 जा रहा है, 21000 ये मेमोरी लोकेशन जा रहा है, 200 से लेकर 21000 तक। ठीक है, आप लोग समझिए, पहले घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा के आप लोगों को समझाऊंगा सेगमेंट। ठीक है, तो इस सेगमेंट का पार्टिकुलर एड्रेस क्या होगा, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास इसका पार्टिकुलर सेगमेंट होगा 000, इस लोअर 4 बाइट को आप लोग नोट कर लीजिए, से लेके 1000 है ना, यहीं तक इसका सेगमेंट का होगा। ये 100 KB का हमारे पास सेगमेंट हो गया। अब आते हैं इसके बाद से, ये सपोज कीजिए ये हमारे पास जो सेगमेंट गया 5 तक गया। ठीक है, 54000। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ भी हमें 100 KB यूज करना है, तो ये कहाँ जाएगा, 55000 तक। तो जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट होगा, ओके फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी
जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस हुई वो कितनी हुई, ठीक है। ये इसकी क्या है, बेसिकली इफेक्टिव एड्रेस हुआ इस सेगमेंट का इफेक्टिव एड्रेस कहाँ से है, 4 टाइम्स 0 से लेके 1000 तक, है ना। लेकिन ये किस वाले लाइन में है, 2 वाले लाइन में, ठीक है। मतलब इसकी जो हायर बाइट है 2 है, ठीक है ना, तो ऐसा समझना है। और इसकी जो हायर बाइट है वो 5 है, ठीक है। इस वाले को हमें हमेशा नेगलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 8 बीट का ही होता है। तो ये आपका हो सकता है 4000 से लेके 5000। इट मीन्स 1 KB का ये भी आपका पास ये भी सेगमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी 100 KB का 100 KB का ये भी सेगमेंट हो गया 4 बाइट का, ओके। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है और इनकी मतलब हम लोग नोट करते रहे। अब मान लीजिए हमारे पास ये पहुंचा है लगभग, इस वाले सेगमेंट की वैल्यू हमारी पहुंची है ए से, तो ये 5000 से ये अगर ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नहीं ये बी आप ले रहे हैं ना, ये बी ले रहे हैं क्योंकि ये 5 वाला हम पहले ले चुके हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, ए सी 000 तक ये सेगमेंट रहेगा। तो इसकी वैल्यू को टोटल कितनी हुई, बी 000 से लेके सी 000 तक, ये हमारे पास 100 KB का ये भी सेगमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से हमारे पास जो ये वैल्यू पहुंची है ये ई से पहुंची है, ओके फ्रेंड्स। ई 000 से ई 2 000 से लेके ई 3000 तक पहुंची है। तो इसकी जो हमारे पास इस सेगमेंट की जो लोकेशन हो गई वो कहाँ से हो गई, 2000 से लेके 3000। यहाँ पर हम लोग 4 बाइट का यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप 4 बाइट डिनोट कर रहा है कि ये 100 KB का रेंज है, ठीक है। बीच में ये सब एरिया जो खाली हैं ये मेमोरी लोकेशन के रूप में यूज हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो 1 MB का है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ये बीच वाले को मेमोरी लोकेशन के रूप में यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में हो गया होगा ये सब क्या है। तो ये देखिए ये जो हायर बाइट है, सबसे हायर बाइट है वो 2 डिनोट कर रहा है। इसका क्या है बेसिकली, ये इस सेगमेंट के ये इस सेगमेंट को क्या डिनोट कर रहा है, इस सेगमेंट के ये मतलब बॉटम को डिनोट कर रहा है। ये बॉटम लाइन इस सेगमेंट का जो मतलब जो इसकी फिजिकल एड्रेस है 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसी को हमें आईपी में वैल्यू जब जाएगी तो इसको ऐड करके हम इसका इफेक्टिव एड्रेस बनाएंगे, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था, अब हम फिर उसी बात को दोबारा बोल दे रहे हैं। ये बॉटम लाइन को डिनोट कर रही है और इसी की सहायता से हम लोग फिर अपना इफेक्टिव एड्रेस बनाएंगे, ठीक है। और ये इसके टॉप लाइन को ये क्या कर रही है, टॉप लाइन को डिनोट कर रही है, मतलब 000 से लेके 1000 तक, फिर 4000 से लेकर 5000 तक, फिर B000 से लेकर C000 तक, फिर 2000 से लेकर 3000 तक, ओके फ्रेंड्स। तो ये कितने हैं, ये हमारे पास टोटल 4 बीट की हैं, 4 बीट का हेक्साडेसिमल है। सब में एच लगा लीजिए, लगाने की जरूरत नहीं है बट आप लोग अपने समझने के लिए लगा लीजिए, ओके। यहाँ पर हम लोग एक्स अपना एच यूज कर लिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये सेगमेंट को हो गया। तो सेगमेंट को हम लोग अपने अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, कौन सा सेगमेंट, ये पूरा हमारे पास ये पूरा मेमोरी रेंज हो गया, ये पूरा कॉलम मेमोरी रेंज हो गया। हम बार बार हाथ दिखा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा, ये पूरा मेमोरी रेंज हो गया। लेकिन इसके बीच बीच में हम लोग अपना सेगमेंट बना लिए हैं, ठीक है। और उन सेगमेंट का ये हमारा मतलब एज ए प्राइम एड्रेस है। ये क्या है, प्राइम एड्रेस है, 2 है इसका, मतलब कोड वाले सेगमेंट का प्राइम एड्रेस 2 है। और मतलब इसके बाएं तरफ एक हायर बाइट 2 है, ठीक है। इसके बाएं तरफ एक हायर बाइट 5 है। और ये वाले जो सेगमेंट है इसके बाएं तरफ ये है, ठीक है ना, और इसके बाएं तरफ इस वाले में ई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली आपके मतलब प्राइम सेगमेंट को दिखा रहे हैं कि ये प्राइम सेगमेंट इस रेंज में लाई कर रहा है, ये वाले रेंज में लाई कर रहा है, ये ई से लेके एफ वाले रेंज में लाई है। तो ये क्या है, 1 बाइट हायर बाइट क्या डिनोट कर रहे हैं कि प्राइम सेगमेंट है। तो ये हमारे पास ये सभी क्या है, वर्चुअल एड्रेसेस हैं, ठीक है, वर्चुअल एड्रेसेस हैं। लेकिन अब इस एड्रेस की सहायता से हम लोग किसी मेमोरी लोकेशन को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईपी में ये वैल्यू सेव हो जाएंगी जहाँ पर ये एड्रेस होगा। इट मीन्स करने का मतलब है कि कोड वाला सेगमेंट अगर हमारे पास 4 टाइम 0 से लेके 1000 तक है 100 KB का, तो ये इससे आप एड्रेस नहीं फाइंड कर सकते। इससे एड्रेस फाइंड करने के लिए आप आईपी में
कोड के नाम से 2 हायर बाइट को नोट कर लेंगे। इट मीन्स ये 2 वाले लोकेशन से स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? शुरू लोकेशन क्या था? 000 से लेकर FFF तक 5 टाइम, इधर 5 टाइम FF तक है, 5 टाइम इधर, 5 टाइम 00 से लेके यहाँ तक के पूरी लेंथ कितनी हो गई? 1 MB का एड्रेसिंग हो गया। बट जब हम लोग बात करेंगे कोड सेगमेंट का पार्टिकुलरली, तो ये कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है? 4 टाइम 0 से लेकर 1000 तक 100 KB का लेंथ का, ठीक है ना। तो 100 KB लेंथ का जब ये मतलब डिनोट कर रहा है, तो अब ऐसे तो ये कहीं भी 00 से लेकर 1 कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम इसकी प्रीवियस प्राइम सस्पेक्ट को, प्राइम चीज़ को नहीं बताएंगे, तो प्राइम चीज़ को कहाँ स्टोर किया जाता है? जब भी हम लोग अपना ये जो मतलब सेगमेंट है, जब इसको इंस्टॉल करते हैं, तो उनके प्राइम नंबर को हम लोग पहले लिख लेते हैं आईपी में कि ये इस प्राइम नंबर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आइए इसके एक समराइज टेबल बना लेते हैं कि ये देखिए, इसके प्राइम नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे 2 जो है प्राइम नंबर, इट मीन्स हायर ऑर्डर का जो मेमोरी बीट है, ये 2 ये किसके लिए? कोड के लिए, ठीक है। और ये जो है हमारे पास 5 है, ये किसके लिए है? ये हमारे पास बेसिकली किसके लिए? एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए। और फिर ये है, ये स्टैक सेगमेंट के लिए, और ई जो है हमारे पास डेटा सेगमेंट के लिए, ठीक है। ये सेगमेंट लिख लीजिए, ठीक है ना। ये इसकी क्या है? प्राइम हायर ऑर्डर बाइट। अब इन्हीं के सहायता से, और ये 4 बिट का जो हमारे पास इसका रेंज दिया गया, इनके सहायता से इसके अंदर जितने भी मतलब हमारे पास एड्रेस होंगे उनको हम सब फाइंड करेंगे, ठीक है। एक जैसे हो जा रहा है, तो हम इसको ऐसे वर्चुअल लाइन में से बदल लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये हम इसको फाइंड करेंगे। मतलब ये जो हमारे पास जो सिस्टम है, इट मीन्स जो ये हमारे पास मेमोरी हायर ऑर्डर के बीट है और फिर ये लोअर ऑर्डर के जो बीट है, इनकी सहायता से हम लोग उस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को फाइंड करेंगे। और जिनका सेगमेंट नहीं किया गया है उनका तो हम डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा बेसिकली मेमोरी का स्ट्रक्चर, कि इसमें जो मेमोरी लोकेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसे है 8086 में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर के सहायता से हम लोग बेसिकली अपना अब 20 बिट का फिजिकल एड्रेस अपना मतलब काउंट करेंगे कि हमारे पास 20 बिट का फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग इससे इफेक्टिव एड्रेस और फिजिकल एड्रेस प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे, फिर आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। थैंक यू।